प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का शुभारंभ किया है। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी हुई 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से ये जो हाईवे है वो 6 महीने लगभग बंद रहता है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराया। जेड मोड टनल के इनॉग्रेशन के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में पूरी होगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था। अब ये दूरी मात्र 45 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। तो एक और बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ये मुमकिन हो पाया है। आज इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर को ये बड़ी खुशखबरी दी गई है। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस टनल से इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ये बड़ी सौगात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई है और एक और चीज इस स्टेटमेंट से उमर अब्दुल्ला के क्लियर होता है। उन्होंने कहा, धन्यवाद कहा है प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव वहां पर हुआ है। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर की स्थिति और साथ ही इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या नजर आता है? पॉलिटिकल एंगल को एक बार छोड़ देते हैं शिखा। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें देखने के बाद क्या आपका मन नहीं हुआ कि आप परिवार के साथ वहां पर घूमने जाएं? और जब ये टनल जो कितनी, चाहे सुरक्षा के लिहाज से, चाहे विकास के लिहाज से, चाहे टूरिज्म के लिहाज से, और चाहे जो तस्वीरें नजर आ रही देश में, दुनिया आज जो ये तस्वीरें देख रहा है, शिखा ठीक आपकी तरह जिन्होंने प्लान बना लिया होगा कि अब हमें जाना है कश्मीर घूमने, सोनमर्ग घूमने, ठीक वैसे ही पूरी दुनिया के लोगों ने ये तस्वीर जो अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं उसको देखने के लिए प्लान बना लिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण में बहुत कुछ था। सबसे पहले ये था कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने वादा किया था और उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। वो वादा था विकास का, वो वादा था सुरक्षा का, और ये दोनों चीजें उन्होंने पूरी की। विकास की बात करें तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब कश्मीर के, जम्मू के हर एक कोने कोने तक टनल्स बनाए जा रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल है, होटल्स बनाए जा रहे हैं और रेल लाइन पहुंच रही है। ये क्या दर्शाता है कि अगर मुझे सोनमर्ग जाना है तो सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर वो इलाका हो गया है जहां पर 12 महीने पर्यटक जाना चाहते हैं। जम्मू तो माता देवी के दर्शन करने जाना ही चाहते हैं और कश्मीर भी अगर सर्दियां हैं तो बर्फबारी देखने जाना चाहते हैं,
गर्मियां हैं तो नॉर्थ इंडिया की गर्मियों से राहत पाने के लिए, फॉर दैट मैटर साउथ इंडिया की भी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, वहां की वादियों को निहारने के लिए। तो ये 12 महीने का वो स्पॉट है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अगर विकास की असल, जब तक जम्मू कश्मीर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, वहां विकास नहीं होगा, तब तक हम वो सपना जो 2047 तक देख रहे हैं, वो सपना कि देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे अर्थव्यवस्था पर लाना है, पर्यटन के लिहाज से सबसे उच्च कोटि पर लेकर जाना है, वो सपना हम पूरा नहीं कर सकते। हम पिछले दशकों से एक चीज देख रहे हैं, बचपन से स्कूल में पढ़ते थे स्विट्जरलैंड की ऐसी ही तस्वीरें जो आज आप हमें जम्मू कश्मीर की दिखा रही हैं। स्विट्जरलैंड की तस्वीरें देखा करते थे, फ्रांस की तस्वीरें देखा करते थे, अमेरिका की तस्वीरें देखा करते थे, अमेरिका की अलग अलग स्टेट्स की तस्वीरें और इस तरफ के खूबसूरत नजारे, पर शायद वो इतने खूबसूरत नहीं थे। और आज वो सच है कि भारत में, जो भारत में रह रहे भारतवासी तो यहाँ जा ही सकते हैं, पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर आना चाहती है। उसके लिए 2-3 चीजें हैं जिसका इस चैनल से बहुत जुड़ाव है। पहला, आप ये देख लीजिए कि पर्यटन बढ़ता है। आप जिस जगह 6 महीने रास्ता ही बंद था, चाहे फिर वो ये देख लीजिए व्यापार के लिहाज से हो, चाहे ट्रैवलर्स के लिहाज से हो, चाहे लोगों के आवाजाही के लिहाज से हो, चाहे सेना को किसी जगह तुरंत पहुंचना हो उसके लिहाज से हवाई रास्ते को चुनना पड़ता था, तो अब वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप देखिए सड़क कनेक्टिविटी, इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 31 टनल बनाए जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे मेरी इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है, मुझे मेरा होटल भी सेटअप करना है, मुझे वहां पर कोई बीएनबी भी बनाना है, एयरबीएनबी, तो जाहिर तौर पे मेरे लिए एकदम आसान है, क्योंकि मैं अपने पोर्टल पे, वेबसाइट पे, अपने प्रचार में ये बताऊंगी कि अगर आपको इस होटल, इस जगह ये सीनेक देखने आना है तो रोड कनेक्टिविटीज बेहद अच्छी है, सुरक्षा के इंतजाम बेहद अच्छे हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो आज हुआ है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके 3 मायने शिक्षा हम समझ लेते हैं। पहला, कश्मीर वासियों के अंदर जो थोड़ा बहुत घाटी के लोग हैं, उनके अंदर जो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी थी, उसको स्थापित करना कि भले सरकार किसकी थी। उन्होंने कहा कि जब शिलान्यास हम करते हैं तो उद्घाटन भी हम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको मैंने विकास का वादा किया है, आपने सरकार कोई भी चुनी हो, मैं विकास करूं। तो ये कश्मीर के अंदर, घाटी के लोगों के अंदर ये विश्वास दिला। दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस को बड़ा झटका किस तरीके से उमर अब्दुल्ला साथ नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ा मैसेज है, और उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना वो विकास और अपने 5 साल का कार्यकाल में जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और तीसरी बड़ी बात है, लगभग 3 से 4 लाख लोगों की आबादी जो है, जो दिल्ली का वोटर बन गई है, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको सीधा सीधा मैसेज दिया गया है। आज भी कश्मीर में कोई गुल खिलता है तो कश्मीरी पंडित दिल्ली में बैठकर बहुत खुश होते हैं। और आप पता कि जब देश का चुनाव था तो कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से दिल्ली में बूथ बनाया गया था कि वो वोट कर सके। तो यहाँ पर कई ऐसे जो दिल्ली के वोटर बन गए हैं, लगभग 3 लाख वोटर्स हैं, उनको एक बड़ा मैसेज है। और आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती है, तो वो ऐसे ही लड़ती, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और उस जीतने की कड़ी में ये 3 लाख वोटर भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ ब्राह्मण वोटर्स को साध रहे हैं, जाट वोटर्स को साध रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में वोटर्स को साध रहे हैं, SC, ST, OBC सब वोटर्स को साध रहे हैं, पूरे हिंदुत्व को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से आए हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे उनके कश्मीर में अगर जैसे कहते हैं गुल भी खिलता है तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और इस तरह के नजारे जो आप दिखा रहे हैं अपने भारत 24 के चैनल पे, जाहिर तौर पे इससे भी काफी प्रभाव होगा। तो कश्मीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव में प्रचार किया है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक जो स्पेशल राज्य के दर्जे की भी बात और पूर्ण राज्य के दर्जे की, माफ़ कीजिएगा बात, ये लगातार जम्मू कश्मीर के लोग भी कह रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज की भी मांग गई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने पहले भी कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम बहुत जल्दी दे देंगे, इसकी भी बहाली बहुत जल्द करने वाले हैं। तो एक तरीके से देख सकते हैं अदिति, अगर सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो केंद्र सरकार इस समय राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इसी से स्थिति और परिस्थिति में बदलाव संभव है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई बात निकली है तो वो ये चाहते हैं कि वो पूरी हो। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। चुनाव भी हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार भी आई, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या पता पूर्ण राज्य का दर्जा भी जल्द ही सपना पूरा होगा। हाँ। और देखिए, कश्मीर और जम्मू के वासियों के लिए, वोटर्स के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी साइकोलॉजिकल वजह भी है। साइकोलॉजिकल वजह ये है
कि हर राज्य का व्यक्ति, चाहे आप साउथ दक्षिण में चले गए, हर राज्य के व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज समझने वाला, अपने बीच से उठा हुआ आदमी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चाहिए। वो कभी नहीं चाहती, वो केंद्र शासित राज्य नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि उसको अगर अपनी बात पहुंचानी है पार्लियामेंट के अंदर या फिर उसको अपनी बात पहुंचानी है, तो वो लोग जो हमारे बीच से उठे हैं, हमारी तकलीफों को समझते हैं, यहाँ के वेदर को समझते हैं, यहाँ की कठिनाइयों को समझते हैं, वही लोग हो, अपनी हुक्मरान हो, हमारी सरकार हो। तो जाहिर तौर पे ये उनका एक शुरुआत से ये सेंटिमेंट रहा है। 370 की भी जब बात आई थी और कुछ जो थोड़े से वो लोग थे जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनका भी ये मानना था कि अगर हमारी सरकार, चाहे फिर वो पीडीपी होती, बीजेपी होती या एनसीपी होती या कांग्रेस होती, वो अगर ये फैसला लेती विधानसभा से तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिल्ली से फैसला नहीं होना चाहिए, इस तरह का साइकोलॉजिकल उनका मानना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि क्या पता पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हो जाए, तो वो भी एक ऐसा ही है कि आज शायद कश्मीरी वासियों में वहां पर जो उनका मीठा बनता है वो जरूर बन रहा होगा, उनके लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वो जरूर पूरा होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरेक्शन था, उन्होंने लोकल लोगों को भी बुलाया था और ये मैसेज पूरे कश्मीर के लोगों को भी गया है, कश्मीर के बाहर के लोगों को भी गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरेक्शन था। और आप देखिए, आप जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह नहीं ले सकते। जम्मू कश्मीर स्पेशल तरीके से ही देखा जाता है, उसकी सुरक्षा वहां पर कुछ हो जाए तो उसको लेकर एक इंटरनेशनल लेवल पर भी नजर रहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उस पर नजर रहती है। इसलिए केंद्र सरकार का एक खासा फोकस जम्मू कश्मीर पे रहता है। और जब 370 की बहाली हुई, जब 370 और तमाम चीजें जब हुआ था, तो जाहिर तौर पे तब ये वादा किया गया था कि जब हम मुख्य धारा से इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे पर्यटन, विकास, रोजगार, शिक्षा, मूलभूत सुविधा ये सब पूरी करेंगे। और ये जिसने कहा है उसकी जिम्मेदारी उसे पूरा करना, और इस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और वो कहने आए थे कि जो मैंने कहा था वो वादा पूरा किया, और क्या पता आगे आने वाले दिनों में जो और भी कहा हुआ है वो वादा पूरा हो जाए। और इसीलिए अदिति कहा जा रहा है कि ये नए भारत का नया कश्मीर है और पाकिस्तान को भी माकूल जवाब जो है वो सरकार की तरफ से अब दिया जा रहा है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के